हाय एवरीवन, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी जो बताता है ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट की किसी समन केस का ट्रायल किस तरीके से होता है। ये आपका चैप्टर 20 बताता है। तो सबसे पहले समझिए समन केस क्या होता है। वारंट केस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको वो समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो समन केस तो सेक्शन 2W में बताया गया है समन केस की डेफिनेशन। तो बहुत सिंपल है, सिंपली जो वारंट केस नहीं होता है उसे आप समन केस कहते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वारंट केस क्या होता है। तो सेक्शन 2X में वारंट केस बताया गया है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट डेथ की हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो या फिर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान जिसमें होता है वो वारंट केस होता है। और समन केस वारंट केस को छोड़कर तो हम ये कह सकते हैं जिसमें 2 साल या 2 साल से कम की सज़ा वाला जो ऑफेंस होता है वो समन केस कहलाता है। लेकिन आप एक आध एक्सेप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें 2 साल से कम की सज़ा होती है बट स्टिल वो वारंट केस के अंदर आता है। सो इट डिपेंड्स। एक ओवरऑल हम ले लेते हैं कि जिसमें 2 साल या 2 साल से कम की सज़ा होती है वो समन केस होता है। समन केस जनरली जो है वो स्मॉलर इन नेचर होते हैं, लेस ग्रेव होते हैं और जिनका निपटारा थोड़ा आप जल्दी करना चाहते हो वो भी आपके समन केस में ही आते हैं। ओके, लेकिन इसका ये डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसमें 2 साल या 2 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है ऑफेंस में वो आपका समन केस होता है। आगे देखिए, मैंने कुछ बेसिक से यहाँ लिखे हुए हैं, इसे देख लीजिए। समन केसेस विच आर नॉट वारंट केस, सिंपली अभी बताया गया था। ट्रायल ऑफ स्मॉलर केसेस, जनरली स्मॉलर केसेस का ट्रायल रहता है। और नो चार्ज फ्रेमिंग, तो समन केसेस के अंदर नॉर्मली जैसे आपका वारंट केस हो गया या फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल रहता है उसमें एक स्टेप रहता है चार्ज फ्रेमिंग का, पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, चार्ज फ्रेमिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करती है, तो कोई चार्ज फ्रेमिंग वाला स्टेप नहीं लिया जाता है। जब चार्ज फ्रेमिंग नहीं होगी तो चार्जेस के ऊपर हियरिंग भी नहीं होगी। ओके, सिंपली नो हियरिंग ऑफ चार्ज एज सच। ठीक है, अब इसके सेक्शन पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत बार पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन का सेक्शन पता होना चाहिए, वारंट केस से किस तरह से ये डिफरेंट रहता है समन केस, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 251 क्या कहता है। सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, कि भी आप क्या क्या एलिगेशंस लगा रहे हो जिस व्यक्ति पर जिसको आप एक्यूज बना रहे हो उसको वो डिटेल बताएंगे कि भी क्या क्या एलिगेशन उस पर लगाई जा रही है। व्हेन इन अ समन केस द एक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो अगर कोई समन केस है जिसमें कोर्ट में तारीख पड़ी है, कोर्ट में उसे बुलाया गया है, वो खुद से अपीयर होता है या फिर ब्रॉट बिफोर होता है, अथॉरिटीज़ उसे पकड़ कर लेके आती है कोर्ट के अंदर, द particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him। तो उस पर आप क्या क्या चार्ज, किस ऑफेंस के चार्ज लगा रहे हो ये आपको डिटेल उसे बतानी पड़ेगी। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, और फिर उससे पूछा जाएगा कि तुम पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं क्या तुम उसे स्वीकार करते हो, और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, या फिर तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, तो यही मैंने आपको बताया था, फॉर्मली कोई चार्ज फ्रेमिंग का स्टेप यहाँ पर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए 252, कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्ट। सो इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, तो अगर एक्यूज एक्सेप्ट कर लेता है, प्लीड गिल्टी कर लेता है वो, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज। तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहती है कि जो उसने प्लीड गिल्टी किया है उसको वो रिकॉर्ड करे एंड में इन इज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, और उसने जो प्लीड गिल्टी किया है उस बेसिस पर उसे वो कन्विक्शन भी दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए 253, इसका थर्ड सब सेक्शन ये कहता है सपोज करिए ट्रायल चल रहा है, पेटी ऑफेंस का ये ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं प्रोसिक्यूशन ने वो नहीं प्रूव हो रहे, लेकिन कोई और एक और कोई पेटी ऑफेंस जो है वो प्रूव हो जाता है, तो क्या उसके लिए एक सेपरेट आप ट्रायल चलाओगे? तो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफेंस का नेचर ही पेटी ऑफेंस है। तो वो भी अगर समन केस के अंदर जा रहा है तो उसी केस के अंदर जो उस नए ऑफेंस को जो बाद में पता चल रहा है तो उसके ऊपर भी कोर्ट जो है उसको सज़ा दे सकता है। बस ये कि भी एक्यूज़ के साथ अन्याय ना हो जाए कि भी आप एक ही केस के अंदर दूसरे किसी ऑफेंस का आप पनिशमेंट दे रहे हो, बस एक्यूज़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई दूसरा सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस प्रूव हो रहा है जो पेटी ऑफेंस ही है, तो उसमें भी कोर्ट जो है एक सेपरेट ट्रायल चलाने की बजाय उसी केस के अंदर उसको पनिश कर सकता है। ये इसका थर्ड सबसेक्शन है। नेक्स्ट देखिए
सेक्शन 253 देखिए, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस, मतलब कि एक्यूज्ड के जाए बिना, कोर्ट में जाए बिना, उसकी एब्सेंस में कोर्ट जो है उसको कन्विक्शन का ऑर्डर दे सकता है जब वो प्ली ऑफ गिल्ट कोर्ट के अंदर पहुंचा देता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने बहुत ही छोटा मोटा सा कोई ऑफेंस कर दिया है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ उसने वो ऑफेंस किया है, तो वो किसी तरीके से ट्रांसमिट करने का, ये अभी फॉर्म इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपना प्ली ऑफ गिल्ट कोर्ट तक पहुंचाता है। उसके कोर्ट में जाए बिना कोर्ट जो है उसको कन्विक्शन दे सकता है। जनरली क्या होता है कि उस पर्सन का अपेयर होना ज़रूरी है जब कोर्ट का डिसीजन आता है। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट सब सेक्शन देखें, वेयर समन हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 206, तो 206 के अंदर स्पेशल समन उसे भेज दिया गया है एक्यूज्ड को, एंड द एक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट, और एक्यूज चाहता है कि भी उस ऑफेंस को वो प्लीड गिल्टी कर ले बिना कोर्ट में जाए। ही शेल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर, तो उसे वो अपना प्ली ऑफ गिल्ट जो है मजिस्ट्रेट तक, कोर्ट तक पहुंचाना होगा। कैसे? किसी मैसेंजर के द्वारा, किसी व्यक्ति को अपना प्ली ऑफ गिल्ट का लेटर देकर, या किसी भी तरीके से वो कोर्ट तक अपना प्ली ऑफ गिल्ट पहुंचा दे। A letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summon, तो जो सम्मन उसे सर्व हुआ था उसके अंदर उसका ऑफेंस भी लिखा होता है, उस ऑफेंस में कितने रुपए तक का फाइन उस पर इम्पोज किया जा सकता है, वो सारी डिटेल होती है। तो जब वो प्ली ऑफ गिल्ट कोर्ट तक ट्रांसमिट कर रहा है, पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर वो अपना जो अमाउंट है, फाइन का अमाउंट भी साथ में भेजेगा और अपना प्ली ऑफ गिल्ट का एक्सेप्टेंस जो है ये भी कोर्ट तक पहुँचाएगा। ओके, अब सेकंड देखिए, द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन, तो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन स्वेच्छा पर ही निर्भर करता है, कन्विक्ट द एक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस, तो वो एक्यूज्ड की एब्सेंस में उसको कन्विक्ट कर सकता है ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्ट एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, और ये ऑर्डर कर सकता है कि उसी समन में जो फाइन मेंशन किया गया था वो फाइन भी वो पे करे, एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द एक्यूज शैल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स दैट फाइन, or where a pleader authorized by the accused in this behalf plead guilty on the behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। वही है कि जो फाइन का जो अमाउंट है वो जो कोर्ट तक पहुंचाया है वो उसमें एडजस्ट करे कोर्ट, और जो अगर कोई और व्यक्ति नहीं आ रहा है तो उसके बिहाफ पर जो उसका एडवोकेट है, जो उसका प्लीडर है एक्यूज्ड का, वो भी प्ली ऑफ गिल्ट वहाँ पर कर सकता है उसके बिहाफ पर, और जो फाइन है वो पे कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 254, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब वो प्रोसीजर, अब वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है, तो अब आगे का प्रोसीजर चलाया जाएगा सेक्शन 254। ओके, देखिए फर्स्ट देखिए, इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 252 एंड 253, तो अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है 252 और 253 के अंदर उसको कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, तो उसके बाद क्या, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द जस्ट अ सेकेंड, बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो वो अपने सपोर्ट में प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस है वो लेकर आएगा, उसको सुना जाएगा, एंड ऑल्सो टू हियर द एक्यूज एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, तो प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद फिर डिफेंस आता है सीन में, डिफेंस अपने सपोर्ट में सारे एविडेंस लेके आता है, उसको सुनता है फिर कोर्ट। सेकेंड देखिए, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing, तो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई उन लोगों को, उन विटनेसेस को सम्मन किया जाए या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में बुलाया जाए जो उसको ज़रूरत है इस केस की प्रोसीडिंग में। मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन required that a reasonable expense of the witness incurred in attending for the purpose of the trial to be deposited in the court, तो विटनेस को या कोई डॉक्यूमेंट है उसको जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसका जो खर्चा जो होता है वो पहले कोर्ट के अंदर सबमिट करवा लिया जाता है। अब देखिए, जो प्रोसिक्यूशन जब किसी विटनेस को बुलाता है तो उसका खर्चा तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन जब डिफेंस अपने किसी विटनेस को, किसी को भी बुलाता है तो उसका खर्चा जो उसे खुद सबमिट करवाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, मतलब अपनी जेब से वो खर्च करना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट देखिए 255, एक्विटल और कन्विक्शन। अब दोनों डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की दोनों की बात सुनने के बाद, उनके एविडेंसेस को देखने के बाद अब क्या होगा, एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा।
फर्स्ट देखिए, इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 254, तो 254 के अंदर एविडेंसेस को देखने के बाद एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे of his own motion cause to be produced finds the accused not guilty he shall record an order of acquittal। तो सारे एविडेंसेस को सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको एक्विट करने का ऑर्डर कर देगा। नेक्स्ट देखिए, where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 325 और 360, मतलब हमने अभी पढ़ाया था 325 और 360 प्रोबेशन गुड बिहेवियर पर उसको अगर नहीं छोड़ा जा रहा है, मतलब 325 या 360 में मैजिस्ट्रेट ने प्रोसीड अगर नहीं किया है, ही शैल इफ ही फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी, और मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति गिल्टी है, उसने ऑफेंस किया है, पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जितनी भी उसकी पनिशमेंट बनती है कोर्ट उसे वो दे सकता है। थर्ड देखिए, मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 254 और सेक्शन 255 convict the accused of any offense triable under this chapter which from the fact admitted or proved he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or someone if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced therefore। section 256 देखिए, नॉन अपेयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अब कंप्लेनेंट अगर कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई है, फर्स्ट सब सेक्शन देखिए, इफ द समन हैज़ बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, कि कंप्लेंट के बेसिस पर अगर समन इशू हो गया है, एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपेयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और फिर नेक्स्ट डे अपॉइंट कर दिया जाता है जिस दिन एक्यूज को अपेयर होना होता है, और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच द हियरिंग मे बी एडजॉन्ड द कंप्लेनेंट डज नॉट अपेयर, और जो डेट जो फिक्स की गई है अगर उस डेट पर जो है कंप्लेनेंट नहीं हाजिर होता है, द मैजिस्ट्रेट शेल नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग हेयर एंड बिफोर कंटेन एक्विट द एक्यूज, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो चाहे तो एक्यूज को एक्विट कर सकता है, अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजॉर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे, या फिर उसे ऐसा लगता है कि भी चलो इस तारीख पर नहीं आया तो नेक्स्ट किसी पे आ सकता है, तो वो कोर्ट जो है एडजॉर्न भी कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, ओके, नेक्स्ट हियरिंग के लिए किसी और दिन की। इसका प्रोवाइजो कहता है दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, जहाँ पर कंप्लेनेंट किसी प्लीडर के द्वारा अपेयर हो रहा है, मतलब उस प्रेजेंट किया जा रहा है, और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, या फिर कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है कि जो उसके बिहाफ पर अपेयर होगा, और वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, या फिर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कंप्लेनेंट का खुद से कोर्ट में अपेयर होना कोई ज़रूरी नहीं है, द मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस, तो कोर्ट उसकी एब्सेंस में या उसकी गैर हाजिरी में, उसके आए बिना ही वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ा सकता है। सेकंड देखिए, द प्रोविजन of subsection 1 shall so far as may be apply also to the cases where the non appearance of the complainant is due to his death, और सेम यही तरीका ऐसे सिचुएशन में भी फॉलो किया जा सकता है जहाँ पर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, अब मर गया तो कहाँ से आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 257 विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट से बैक स्टेप किया जाना, मतलब विड्रॉल करते हैं ना, खारिज होना। इफ द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, तो फाइनल ऑर्डर के पास होने से पहले इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाइज द मैजिस्ट्रेट दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज, जहाँ पर वो मैजिस्ट्रेट को रीजनेबल ग्राउंड्स बता दे कि भी इस बेसिस पर मैं जो अपनी कंप्लेंट जो है विड्रॉल करना चाहता हूँ, और इफ़ देयर बी मोर देन वन एक्यूज, या फिर एक से ज़्यादा अगर वहाँ पर एक्यूज हैं अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम, तो वो जो विड्रॉल कर रहा है अपनी कंप्लेंट सभी के खिलाफ विड्रॉल कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्यूज के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो विड्रॉल कर रहा है, वो उसको अलाउड होगा। द मैजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम, तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन से वो मैजिस्ट्रेट मतलब ऑर्डर कर सकता है वो विड्रॉल करने का। एंड शैल देयर अपॉन एक्विट द एक्यूज अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज सो विड्रॉल, तो जिस एक्यूज के खिलाफ वो विड्रॉल हो रहा है तो उसको एक्विट किया जाएगा। ओके, 258 देखिए, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, तो प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है कुछ सर्टेन केसेस में। इन एनी सम्मन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, तो कंप्लेंट को छोड़ के क्या बचा आपका पुलिस रिपोर्ट।
तो अगर कोई सम्मन केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर, अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की परमिशन या फिर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सैंक्शन परमिशन से, एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट। तो किसी भी स्टेज पर जजमेंट आने से पहले लेकिन, तो वहाँ पर उसको प्रोसीडिंग स्टॉप की जा सकती है, बट रीजंस लिखने होंगे। एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बिन रिकॉर्डेड, लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस अगर रिकॉर्ड हो गया है उसके बाद अगर प्रोसीडिंग को रोका जा रहा है, प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑफ एक्विटल, तो उसको हम एक्विटल बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सेक्शन में। मेन एविडेंस की रिकॉर्डिंग के बाद अगर प्रोसीडिंग स्टॉप हो रही है तो उसको एक्विटल बोला जाता है, प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस से पहले, सॉरी आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो प्रिंसिपल विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद अगर वो हो रहा है तो आप उसको एक्विटल बोलते हैं, ठीक है। एंड इन एनी अदर केस, तो इसके बाद छोड़कर क्या रहेगी, जो उससे पहले का जो समय अगर आप तब यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टॉप करते हो तो रिलीज द एक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, और अगर उससे पहले कर रहे हो आप तो आप उसे डिस्चार्ज बोलोगे। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 259, यहाँ नहीं लिखा है, बैरेक में देख लीजिएगा। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन केस इनटू अ वारंट केस, तो अब यहाँ पर सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। When in the course of a trial of a summon case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, तो 6 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट वाला अगर वो ऑफेंस है, when in the course of trial, और जब सम्मन केस का ट्रायल चल रहा है, टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट वाला ऑफेंस है और ट्रायल सम्मन केस का चलने लग रहा है, इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस के इंटरेस्ट में द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये केस का ट्रायल जो है ना एक वारंट केस के ट्रायल की तरह चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत डिटेल में सारा प्रोसीडिंग चलता है। ओके, सच मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, तो उस मैटर को ट्रायल को फिर से रीहियर किया जाएगा, दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this court for the trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined, तो फिर से एक वारंट केस की तरह उसका ट्रायल किया जाएगा और दोबारा से सारे विटनेसेस को रीहियर दोबारा से सुना जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 20 ख़त्म होता है। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।